अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को, उसकी टाइप्स पे बात करी थी, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करा था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कितना फ़र्क आता है। इस चीज़ों को हमने डिस्कस करा था और एक सवाल भी सॉल्व करा था, प्रैक्टिकल सवाल सॉल्व करा था, जिसमें हमारी चेंज इन प्राइस 50% था, चेंज इन क्वांटिटी हमारा 33.33% था। और जब हमने परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाया था तो हमारा आंसर आया था 1.07 समथिंग। मगर हमने उस वक्त ये नहीं देखा था कि वो नंबर हमें कह क्या रहा है। भाई सिर्फ नंबर थोड़ी निकालना है, नंबर निकालने के बाद ये समझना भी तो है ये नंबर हमसे कह क्या रहा है। अब इस नंबर को समझते हैं कि ये नंबर हमें कहता क्या है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पर मैंने शेड्यूल्स बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, जिसमें प्राइस भी चेंज हो रही है और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। इसको हम समझते हैं कि ये जब हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो कितना चेंज आएगा और इसको हम बोलेंगे क्या। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपकी प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो 10 रुपये से 15 रुपये पे आ गई, मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई, मगर क्वांटिटी जो थी वो आपकी डिक्रीज हो गई। जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं हुई, वही चीज़ हुई है कि प्राइस आपकी बढ़ रही है और डिमांड आपकी कम हो रही है। मगर यहाँ पर 3 शेड्यूल बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस तीनों शेड्यूल में चेंज हो रही है, 10 रुपये से 15 रुपये में आ रही है, मगर क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। देखें आप, 100 यूनिट से 50 यूनिट्स पे आ गई, फिर 100 यूनिट से 20 यूनिट्स पे आ गई। चेंज देखें आप कि 50 यूनिट्स का चेंज आया, यहाँ पर 80 यूनिट्स का चेंज आया, यहाँ पर 20 यूनिट्स का चेंज आया। तो ये चेंज हमने डिस्कवर करना है कि इस चेंज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं पहले, उसके बाद किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं, एक एक शेड्यूल को लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि ये हमसे कह क्या रहा है। सबसे पहले वाला शेड्यूल में हमारे पास प्राइस थी, चेंज इन प्राइस निकालते हैं, वो थी P2 माइनस P1 कर देते हैं हम। तो आपके पास यहाँ पर P2 जो है वो है 15 एंड P1 जो है आपके पास वो है 10। तो जब आपने इस पे रखा P2 को 15 को और P1 को रखा आपने 10 को, तो आंसर आपके पास आया 5 रुपीज़। उसके बाद जब आप क्वांटिटी के चेंज निकालोगे तो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, डेल्टा Q बराबर है Q2 माइनस Q1। Q2 आपके पास यहाँ पर 50 यूनिट्स हैं और Q1 आपके पास 100 यूनिट्स हैं। तो जब इनको आपने माइनस करा तो आपका आंसर आएगा 50 आएगा माइनस के साथ। मगर हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस है, मतलब आपने साइन को कंसीडर नहीं करना, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेते हुए हम इस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन में। तो यहां पर हमने डेल्टा Q भी निकाल लिया। परसेंटेज चेंज फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमने अभी सिर्फ चेंज निकाला है, परसेंटेज चेंज नहीं निकाला। तो अब निकालते हैं हम क्या, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखते हैं क्या कहता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला कह रहा है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा Q हम यहां पर डिस्कवर कर चुके हैं। डेल्टा Q आपके पास 50 यूनिट्स था, मतलब के चेंज इन क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 50 यूनिट्स थी। यहां पर आप लिख दोगे इसको 50 यूनिट्स। Q1 ऑलरेडी आपको पता है, Q1 क्या होता है, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, जहां से आपने उस चेंज को डिस्कवर करा है, चेंज को निकाला है, उस क्वांटिटी को हम Q1 कहेंगे, मतलब के ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी थी, 100 यूनिट्स। यहां पर आप 100 यूनिट्स रख दोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, वो क्या है मल्टीप्लाई बाय 100 का, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात ऑलरेडी आपसे बात हो चुकी है, डिस्कस हो चुकी है। तो इसको हम जब निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50%। सिंपल कैलकुलेशन है। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास आया 50%। तो फॉर्मूले का एक पार्ट अभी आपका कंप्लीट हो गया, मगर एक पार्ट अभी भी बाकी है, वो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का सिमिलर फॉर्मूला जैसे क्वांटिटी का है, बस जहां जहां क्वांटिटी है वहां वहां प्राइस आ जाएगी आपकी। तो आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन
प्राइस, वो है आपके पास डेल्टा पी अपॉन पी P1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा पी आप निकाल चुके हो, यहां पर डेल्टा पी आप निकाल चुके हो, यहां पर आपके पास आया है 5 रुपीज, मतलब चेंज जो आया है प्राइस का वो आया है 5 रुपीज। उसके बाद P1 आपके पास क्या था, P1 वही बात अगेन ओरिजिनल प्राइस, जहां से आप चेंज को मेजर करोगे। तो ओरिजिनल प्राइस यहां पर क्या है, 10 रुपए थी, 15 रुपए हुई, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है आपकी 10 रुपए। तो यहां पर मैं रखूंगा 10 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज पे चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका 50% सिमिलर। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो जाएगा। सेम बहुत आसान सी बात है ये। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने यहाँ डिस्कवर कर ली। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने निकाल ली यहाँ पर जो फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे इसको, इन दोनों चेंज को, और देखेंगे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। फॉर्मूला आपका कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दोनों चीजें आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एक दफा दोबारा देख लो, ये दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी। तो यहां पर आप क्वांटिटी डिमांडेड रख दो 50% और यहां पर आप 50% ये रख दो, तो आपका आंसर आएगा 1। अब इस 1 को समझना है, क्योंकि यहां तक की कैलकुलेशन तो हम कर चुके थे पहले ही, कोई नई बात नहीं थी, ये हम कैलकुलेशन कर चुके थे। इस 1 को समझना है। ये 1 हमें कह रहा है कि जो क्वांटिटी आपकी जो रिस्पॉन्स कर रही है विद द चेंज ऑफ प्राइस वो बिल्कुल सेम है, मतलब जिस पोर्शन से आपकी प्राइस बढ़ रही है उसी सिमिलर पोर्शन से आपकी डिमांड भी कम हो रही है। सेम गोज टू, अगर प्राइस कम हो रही है, अगर 5 रुपए से आपकी प्राइस कम हो रही है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो जब भी आपकी डिमांड जो है वो प्राइस के इक्वली रिस्पॉन्ड कर रही हो तो आपका जो भी आंसर होगा वो 1 होगा, मतलब आपकी इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जब भी वो इक्वल्स टू 1 होगी, इसका मतलब है कि आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू 1। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो इसका मतलब है वो यूनिटरी इलास्टिक है। तो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो है यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने डिस्कवर कर लिया कि जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आता है तो हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, इस बात को जान लेते हैं कि जो आपकी डिमांड है वो क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल को कि नेक्स्ट शेड्यूल हमें क्या कह रहा है। तो जैसे कि हमने देख लिया पहला शेड्यूल को कि वो क्या कह रहा था हमें, हमने डिस्कवर करा कि भाई यूनिटरी इलास्टिक आपकी डिमांड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, 100 यूनिट से 20 यूनिट्स पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, मतलब 80 यूनिट्स का डिफरेंस आया, डिफरेंस ज्यादा आया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट शेड्यूल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल में कह रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा कम हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ से 50 यूनिट्स कम हुई थी और यहाँ पर 80 यूनिट्स कम हो गई है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले की मदद से कि वो क्या हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या इंटरप्रेट करेंगे, डिमांड कौन सी डिमांड है। तो फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये किस चीज का फॉर्मूला था हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का फॉर्मूला था। तो यहां पर हमने डेल्टा Q हम किस तरह निकालते थे, याद होगा आपको, चेंज कैलकुलेट करते थे। तो आपके पास चेंज कितना आया है, 80 यूनिट्स का चेंज आया है। 100 माइनस 20 आपका 80 यूनिट्स का चेंज आया है। तो यहां पर आप डायरेक्टली 80 यूनिट्स लिख दो। मैं आपको लास्ट शेड्यूल में ये बात समझा चुका हूं कि प्रॉपर कैलकुलेशन करके। तो अब यहां पर Q1 क्या था आपके पास, ओरिजिनल प्राइस, जहां से आपने शुरू करा था डिमांड को। तो यहां पर ओरिजिनल प्राइस 100 थी, लास्ट वाले शेड्यूल में भी 100 थी, तीनों में 100 ही है ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी और ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी। तो अब हम नेक्स्ट शेड्यूल में देखते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल में जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरीके से उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और उस डिमांड को हम क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल में आपकी जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया है वो 80 यूनिट्स का आया है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, क्या था, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा Q यहाँ पर आप निकाल सकते हो आराम से, आपके 100 से 20 यूनिट्स पे आ गए तो 80 यूनिट्स का डिफरेंस आया है। मतलब पहले क्वांटिटी आपकी 100 थी, अब आपकी 20 हो गई, मतलब 80 यूनिट्स का डिफरेंस आया। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं 80 रख रहा हूँ। और Q1 कितनी थी आपके पास, Q1 मैंने क्या बताया था आपको, वो क्या होगा,
वो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी, मतलब जहां से आपने चेंज को मेजर करना शुरू करा है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 100 थी। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 80%। इसका आंसर आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी यहां पर कितनी आ गई आपकी? 80% आ गई। अब चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे हमने लास्ट यूज करा है लास्ट शेड्यूल में। डेल्टा P1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा P आपको पता है क्या होता है? चेंज होता है। चेंज आप निकाल चुके हो, 5 रुपए का चेंज आया है। P1 आपकी कितनी है? जो ओरिजिनल प्राइस है जहां से आपने शुरू करा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 50%। जब आप इसको अगेन फॉर्मूले में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है आपका PED, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना आया है? 80%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपके कितना आया है? 50%। तो आप इसको रख दो 50% को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। तो जो ये आपका आंसर आएगा 1.6, इसको किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? जैसे कि हमने लास्ट आंसर को करा 1 को, तो इसमें इस बात को हम देखें कि जब आपकी प्राइस 1 रुपए से चेंज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी में 1.6 यूनिट्स का फर्क आ रहा है। मतलब कि 160% से आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी में ह्यूज इंक्रीज आ रहा है। क्वांटिटी आपकी रिस्पॉन्ड जो कर रही है वो ज्यादा कर रही है। प्राइस इतनी चेंज नहीं हो रही। इस बात पे गौर करें कि प्राइस इतनी चेंज नहीं हो रही, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा, ऐसा केस आएगा, तो आप उस डिमांड को क्या कहेंगे? आपकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है, मतलब कि सेंसिटिव टू प्राइस, मतलब प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। आप ये देखो, इसको आप कहोगे इलास्टिक डिमांड। लास्ट वाली बात में आपने क्या कहा था? आपकी डिमांड कौन सी है? यूनिटरी इलास्टिक। और यहां पर आप क्या कह रहे हो? डिमांड कौन सी है? इलास्टिक डिमांड है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंसर आया वो 1.6 आया है, 1 से बड़ा आया है, 1 से ज्यादा आया है। तो ऐसे जब भी केसेस आएंगे जब आपका जो प्राइस परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा होंगे, तो आपका आप उसको क्या कहोगे? इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि जो आपकी डिमांड है वो प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। दैट्स व्हाई आप उसको कहोगे इलास्टिक डिमांड। अब लास्ट केस जो है, लास्ट शेड्यूल जो है, उस पर देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सेम कि प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए हो गई। क्वांटिटी आपकी 100 यूनिट से 80 यूनिट्स पे आ गई, मतलब सिर्फ 20 यूनिट्स का डिक्रीज आया है। तो अगेन इसको लगाते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को। अगेन देखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा Q आपके पास यहां पर कितना था? यहां पर सिर्फ 20 यूनिट्स का चेंज आया है, तो डेल्टा Q में आप सिर्फ 20 यूनिट्स लिख दोगे। और Q1 आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी वो थी 100 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 20%। यहां पर ये आंसर आएगा आपके पास 20%। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा P क्या था आपके पास? वही 5 रुपए का चेंज। प्राइस तो हर शेड्यूल में सेम ही चेंज हो रही है 5 यूनिट से, तो हम 50% से रख देंगे। और जब हम इसको परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में रखेंगे तो क्वांटिटी में कितना फर्क आया था? वो आया था 20% का, और प्राइस में कितना फर्क आया था? वो आया था 50% का। तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.4 समथिंग आएगा। तो जो ये आंसर आया 0.4, ये क्या कह रहा है? अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जो आपकी डिमांड है वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मगर प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है। मतलब कि इसका अगर आप गौर करें तो इसका रिवर्स इंपैक्ट है, इलास्टिक डिमांड का रिवर्स इंपैक्ट है। यहां पर क्वांटिटी आपकी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही थी, प्राइस कम चेंज हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्राइस आपका ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही, मतलब कि ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कि अगर 1 रुपए से प्राइस बढ़ रही है तो सिर्फ 0.4 यूनिट्स का इंपैक्ट आएगा, मतलब 40% से आपकी सिर्फ डिमांड जो है वो बढ़ेगी, मतलब कि प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, डिमांड इतनी कम नहीं होगी। तो इस केस में हम कहेंगे कि आपके पास जो डिमांड है वो है इनइलास्टिक डिमांड है,
मतलब कि इन इलास्टिक डिमांड मतलब सेंसिटिव टू प्राइस, ज़्यादा नहीं है, प्राइस से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही आपकी डिमांड इस केस में। तो हमने यहाँ पर 3 केसेस समझे। सबसे पहले केस में हमने डिस्कस करा यूनिटरी इलास्टिक को, जिसमें हमारा जो आंसर था प्राइस परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो आया था इक्वल्स टू 1। तो हमने कहा कि भाई यूनिटरी इलास्टिक है, जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि आप हमारी 1.6 मतलब इलास्टिक डिमांड, मतलब कि आपकी प्राइस कम चेंज हो रही है, डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, इस बात को हमने देखा इलास्टिक डिमांड में। और लास्ट में हमने देखा कि आपकी प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है, डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा इन इलास्टिक डिमांड का, कि मतलब आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब इन सब सिनेरियो के अलग अलग ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ को हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से समझते हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।